तो मैं एक म्यूज़ियम में सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैंने किसी एक ऐसी चीज़ को जगा दिया है जो कई सालों से जागने का ही इंतज़ार कर रही थी। मेरा नाम हैरी है और मैं एक मीडियम साइज़ म्यूज़ियम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ जो लंदन में है। सैलरी बढ़िया है पर काम कई बार डरावना होता है। तो म्यूज़ियम वालों ने मुझे कुछ महीनों से नाइट ड्यूटी दी थी और मैंने वहाँ ऐसी कई चीज़ें देखी और महसूस की हैं जो मुझे नींद से उठा देती है। कई बार मैंने चूहों को पिंजरे में बंद होते देखा है, कुछ मकड़ियाँ जो हमेशा कोनों में रहती हैं, और एक बार एक रकून भी आ गया था जो एक वूली मैमथ डिस्प्ले में घुस गया था। क्योंकि रात का टाइम काफ़ी स्लोली निकलता था तो मैं अपना ध्यान ज़्यादातर म्यूज़ियम आर्टिफैक्ट को देखते हुए निकालता था। एंड वहाँ कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता, और अगर उस जगह के पास से जाना भी पड़ता तो मैं वहाँ से जल्द निकल जाता था। तो पिछले महीने मैं अपना काम कर रहा था बिल्कुल रोज़ की तरह। मैं वेस्ट विंग चेक किया, ऊपर नीचे और फिर ईस्ट विंग की तरफ गया, लेकिन तभी एक क्रैक का साउंड आया। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ मेरे लेफ़्ट साइड से आ रही थी। एक स्टाफ डोर वहाँ खड़ा था। मैंने उसे अनलॉक किया और धीरे धीरे रूम के अंदर गया। मैंने केयरफुली पूरे रूम को चेक करा, कॉर्नर्स, छोटी छोटी जगह एंड सब कुछ, और आखिर में मुझे पता चल गया कि वो आवाज़ किसकी थी। एक चूहा जो पिंजरे में फंस गया था। पिंजरे ने उसकी बॉडी के बोर्ड पर दबा रखा था लेकिन उसे मारा नहीं था। वो चूहा घबरा कर चीख रहा था। तो मैंने कहा, ठीक है छोटे भाई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ पर मुझे दोबारा मत मिलना। मैंने ये कहा और उसे फ्री कर दिया। मैंने खुद स्माइल करने लगा क्योंकि म्यूज़ियम के रोडेंट्स के लिए मैं यूजुअली ऐसा काइंडनेस नहीं दिखाता। मुझे लगा चूहा मूव भी नहीं कर पाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो तेज़ भाग गया। मैं उठा, रूम से बाहर गया और डोर लॉक कर दिया। ईस्ट विंग की तरफ जाते हुए मेरी नज़र एक स्टैचू पर पड़ी जो अर्ली मेडिवल टाइम का था। एंड मुझे हमेशा से ही हिस्ट्री पसंद रही है। जब बाकी बच्चे गूज़बम्प्स और डायनासोर की बुक्स पढ़ते थे, मैं सिविल वॉर की बैटल्स में इंटरेस्ट लेता था। डिस्प्लेस मुझे पसंद थे, बस रात के टाइम नहीं। एंड वहाँ से मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को और डीप में एक्सप्लोर किया जो डिस्कवर हो चुकी थी। मैं हमेशा सोचता था कि लोगों ने हिस्ट्री में क्या क्या छुपा के रखा होगा जो आज तक नहीं मिला। तो मैंने अपनी फ्लैशलाइट स्टैचू पर डाली। वो लगभग 7 फुट का नाइट का स्टैचू था, आर्मर पहने हुए, हॉन्टन के नीचे लटकी हुई मूंछ और हाथ में एक शील्ड जिसमें क्रॉस बना था। मैंने स्टैचू के हाथ पर एक क्रैक देखा। ये काफ़ी स्ट्रेंज था कि ये अभी तक गिरा कैसे नहीं। मैं आगे बढ़ा और मैंने अपनी नाइट राउंड्स कंप्लीट की। ईस्ट विंग भी फिनिश कर ली, लेकिन जब मैं लॉबी के पास पहुंचा, मैंने फ्लैश लाइट पहले लेफ़्ट में फिर राइट में घुमाई और मैं हैरान रह गया। वहाँ मुझे वही सेम स्टैचू दिखा जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। एंड ये अजीब है, मैंने खुद से कहा। शायद म्यूज़ियम ने इसकी कॉपी बनाई होगी। लेकिन मैं उसे ध्यान से देखने लगा, जैसे उस पर मेड इन चाइना का स्टिकर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फिर मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी, बिल्कुल वही क्रैक, और एक और क्रैक उसके आर्म पर भी था। 1 मिनट के लिए मुझे पैरानोया हो गया, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। वॉच देखी तो टाइम हो रहा था 5:56 सुबह के। तो मैं लॉबी से बाहर निकला मॉर्निंग शिफ्ट के लिए दिलो को ड्यूटी देने। दिलो यूजुअली ऊपर के फ्लोर्स में काम करता था, लेकिन उस दिन उसे डाउनस्टेयर्स भेज दिया गया था और एक नया बंदा ऊपर लगा दिया गया था क्योंकि ऊपर ज़्यादा कुछ होता नहीं था। तो सुबह घर जाकर मैं सो गया। सोते वक्त स्टैचू फिर से दिमाग में आया। मैंने अपनी बंद आँखों को थोड़ा खोला, बस ये चेक करने के लिए कि कहीं वो मेरे रूम में तो नहीं आ गया। एंड उस स्टैचू में कुछ बहुत डिस्टर्बिंग सा था। आखिर मैंने सोचा मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ और मैं सो गया। शाम 6 बजे जब मैं काम के लिए रेडी हुआ, मैंने अपना तस्वीर और गन उठा ली। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। थोड़ी देर बाद मैं म्यूज़ियम के फ्रंट डोर पर पहुँचा। दिलो और मैंने एक दूसरे को बस हल्का सा ग्रीट करके निकल गए, लेकिन मैंने तुरंत मुड़कर दिलों से पूछा, आज कुछ अजीब तुमने देखा क्या? एंड वो हंसा और बोला, नहीं भाई, जो हमेशा होता है वही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है।
मैं लॉबी के अंदर गया और अपनी शिफ्ट स्टार्ट की। तुरंत मुझे नोटिस हुआ कि दूसरा स्टैचू वहाँ नहीं था। शायद दिन के वर्कर्स ने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। तो लाइट्स रात 10 बजे बंद होती हैं। 9 बजे वेस्ट विंग का राउंड कंप्लीट करके मैं ईस्ट विंग की तरफ गया। जैसे ही मैं ईस्ट विंग में एंटर हुआ, स्टैचू फिर से दिख गया एंड मैंने उसे ध्यान से देखा। सब नॉर्मल था और सरप्राइजिंगली उसके क्रैक्स भी गायब थे। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने रिपेयर कर दिया होगा एंड इससे मेरा दिमाग शांत हो गया। ऊपर के राउंड्स कंप्लीट करके मैं कॉरिडोर से होते हुए स्टेयर्स की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मैं जम सा गया क्योंकि वही स्टैचू कॉरिडोर के बिल्कुल बीच में स्टेयर्स के सामने एक गार्ड की तरह खड़ा था। विंडो से आती मूनलाइट स्टैचू पर पड़ रही थी, जो उसे ब्लू और वाइट रंग में दिखा रही थी। मैं धीरे धीरे उस स्टैचू की तरफ बढ़ा, जैसे किसी वजह से मुझे लग रहा था कि वो ज़िंदा हो जाएगा। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके बॉडी के एक साइड पर ऑलमोस्ट पूरा क्रैक आ चुका था एंड ये सब बहुत अजीब था। मुझे यहाँ से निकलना ही था। मैं नीचे जाने लगा ही था कि एक बजिंग आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ये कोई रेजर वाली बजिंग नहीं थी, ये एक हाई पिच्ड रिंगिंग थी, बिल्कुल टीवी के स्टैटिक जैसी। वो आवाज़ चल रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे कान ऐसे लग रहे थे जैसे फट जाएंगे एंड फिर अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। मैं गन हाथ में लेकर वापस ऊपर स्टेयर्स चढ़ा स्टैचू को देखने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे यहाँ से जाना ही था। ये सब अब हद से ज़्यादा वियर्ड हो रहा था। मैं तुरंत एक प्लान बनाया कि बिल्डिंग छोड़ दूँगा, बॉस को कॉल करूँगा और बोलूँगा किसी और को भेजो, क्योंकि मैं अब ये जॉब नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं जल्दी डिसीजन ले रहा हूँ। ये मेरी सिर्फ एक ही इनकम थी, मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने नया प्लान बनाया। मैं स्टेयर से नीचे जाऊंगा, कॉरिडोर से होते हुए लॉबी तक पहुंचूंगा। ऑफिशियली तो मैं अपने राउंड्स कर रहा होता, पर सच ये था जैसे ही मैं लॉबी में पहुंचता मैं वहां से हिलने वाला नहीं था। तो मैंने गहरी सांस ली। जैसे ही मैं स्टेयर्स के मिडल पार्ट के पास पहुंचा, मैंने कॉर्नर से झांक के कॉरिडोर में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, एक चूहा तक नहीं। मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मैं सेकंड सेट ऑफ स्टेयर्स से नीचे आया और कॉरिडोर्स में घुसा। तो मैंने आधा कॉरिडोर क्रॉस कर चुका था और थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा। मैं आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक आवाज़ आई। एक तेज़ आवाज़ कॉरिडोर में गूंज उठी। सुना कि वो कहाँ से आ रही थी एंड वो राइट साइड से आ रही थी, क्लीनिंग क्लोजेट से। शायद जॉर्ज होगा, मैंने खुद से कहा। हाँ, मैंने चूहे का नाम रखा था। इस बार तो पक्का मर गया होगा, मैं ये सोचने लगा। तो मैंने डोर अनलॉक किया और धीरे धीरे खोला और सामने स्टैचू खड़ा था। उसने अपना सिर नीचे मेरी तरफ घुमाया। पत्थर के घिसने जैसी आवाज़ के साथ टीवी स्टैटिक और एक तीखी चीख जैसी साउंड मेरे कानों में आई। मेरी नज़र उसकी आंखों से मिली, पर्पल इन्फिनिट चमकती हुई आंखें। मैं तुरंत पलटकर भागा, कान बंद करते हुए जो भी रास्ते में आया उससे टकराता हुआ। मुझे अपनी गाड़ी तक पहुंचना ही था। मैंने कॉरिडोर में पीछे मुड़कर देखा। अब उसके पैर फ्रीली चल रहे थे और उसकी तलवार साइड में झूल रही थी। एक लाल लिक्विड फ्लोर पर टपक रहा था, जो उस जगह तक जा रहा था जहां मैं पीछे हट रहा था। मैंने अपने कान छू के देखे, वो गर्म थे और रिंगिंग हो रही थी। मैंने अपने हाथ देखे, मेरे हाथ पूरी तरह खून में लथपथ हो चुके थे। मुझे निकलना ही था। मैं और तेज़ भागा और लॉबी तक पहुंचा। जल्दी से डोर्स अनलॉक किए और मुझे उसकी प्रेजेंस पीछे महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा, उसकी पर्पल आंखें गहरी लाल रोशनी में बदल चुकी थी। उसने तलवार उठाई और मेरी तरफ ज़ोर से घुमा दी। मैंने उसे लेफ़्ट की तरफ डॉज किया। तलवार ने डोर का शीशा तोड़ दिया। मैं ज़मीन से उछलकर उठा और उसके पीछे आ गया। अब उसकी पीठ डोर की तरफ थी। मैंने अपनी पिस्टल निकाली और स्टैचू पर 2-4 गोलियां चलाईं, लेकिन दोनों उसके पत्थर जैसे बॉडी से टकरा कर निकल गईं। उसने फिर से तलवार घुमाई
ऑलमोस्ट मुझे 2 टुकड़ों में काट देता अगर तलवार तीखी नहीं भी होती। मेरी बॉडी क्रश हो जाती, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच गया। मैं वहाँ से भागा कॉरिडोर के अंदर। मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता था। भागते हुए मुझे फिर से स्टैटिक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक लैब रूम देखा जहाँ आर्टिफैक्ट का डीएनए टेस्ट होता था। मैं अंदर घुसा और डोर ज़ोर से बंद कर दिया। एंड अब सब शांत था। मैंने मदद के लिए फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं विंडो से जंप कर सकता हूँ और उसके नोटिस करने से पहले मैं निकल जाऊँगा। लेकिन विंडोज़ काफ़ी ऊपर थी, लगभग 6 या 7 फुट। मुझे कुछ ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए था। मैंने 2 डेस्क उठाए और एक के ऊपर एक रख दिए। मैं धीरे धीरे चढ़ा। डेस्क हिलते रहे। मुझे केयरफुल रहना था, वरना वो सुन लेगा। आखिर मैं डेस्क के ऊपर खड़ा हुआ और विंडो तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही मैं अपना वेट आगे डाला, डेस्क नीचे गिर गए। मैं किसी तरह संभल गया, विंडो के लेज पर चढ़ गया, विंडो खोली और बाहर निकलने लगा। नीचे बर्शेस थे। मुझे पता था गिरना हार्ड होगा। मैंने खुद को प्रिपेयर किया। पैरों पे गिरा तो शायद ठीक रहूँगा, मैंने मन में सोचा। जंप करते वक्त मैं लॉबी की तरफ देखा। स्टैचू मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। मैं ज़मीन पे ज़ोर से गिरा। एक तेज़ क्रैक की आवाज़ आई एंड मेरे पैर में बहुत भयंकर दर्द उठ गया। मैंने तुरंत देखा कि स्टैचू बस 10 फुट दूर था। मैं उठा और लिम करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। पीछे देखा एंड स्टैचू अब भी भाग रहा था। मैंने कहा, अब तो मैं गया, लेकिन मैं और तेज़ लिम करने लगा। पत्थर जैसे कदमों की आवाज़ पीछे से आ रही थी। मैं गाड़ी तक पहुंच गया। कीस निकालते हुए हाथ काँप रहे थे। जैसे ही मैंने डोर खोला, तलवार ने डोर के हिंजेस को तोड़ दिया। शीशा टूटकर मेरे चेहरे पर लगा एंड मैं गिर गया और घुटनों के बल पीछे की तरफ क्रॉल करने लगा। रियर ड्राइवर साइड टायर पकड़कर खुद को उठाने ही वाला था कि अचानक एक तेज़ चीज़ ने मेरी टांग को कार से चिपका दिया और काट दिया। मैं ज़मीन पर गिर गया, दर्द से चीखते हुए। खून मेरी टांग से फाउंटेन की तरह निकल रहा था और मेरा खून उस जायंट स्टैचू के पैरों पे बह रहा था। एंड मैंने सोच लिया था कि सब ख़त्म होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक सूरज निकल गया। स्टैचू ने होराइज़न की चमकती रोशनी की तरफ देखा। वो मुझसे दूर भागा एंड म्यूज़ियम की तरफ, लेकिन बीच में ही वो जम गया। पत्थर बनकर टूटने लगा और ज़मीन पर क्रम्बल हो गया। फिर स्टैचू के पत्थर धीरे धीरे गिर गए और वो वापस एक इंसान के फॉर्म में आ गया। तब मैंने देखा कि उसकी गर्दन के पीछे एक छोटा सा गोल सिंबल बना हुआ था। जब वो बेहोश पड़ा था तो मैंने अपनी शर्ट उतारी और उसे अपनी कटी हुई टांग के अराउंड बांध दिया। एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया। एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एम्बुलेंस आने तक मैं ज़िंदा भी रहूँगा या नहीं। धीरे धीरे मेरी ताकत ख़त्म होने लगी थी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ क्या थी। नर्स ने बताया कि दिलो और 2 लोगों ने एम्बुलेंस के साथ मुझे बचाया। एंड नर्स ने यह भी बोला कि कुछ आदमी मुझसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तब तक वो वेट कर लेंगे। एंड अब मुझे उन आदमियों से बात करना पड़ेगी। मुझे नहीं पता वो कौन है। मुझे डर लग रहा है कि अब मेरी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि मैं डिसेबल्ड हो चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि वो आदमी इस पूरे हॉस्पिटल बिल का पेमेंट करने आए हों, क्योंकि ये सब था क्या। मैं ये पूरी सिचुएशन किसी को कैसे समझाऊँ बिना पागल लगे। खैर, स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू। मैं जल्द ही अपनी रिकवरी के बारे में अपडेट दूंगा। तो ये थी आज की स्टोरी। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल पर पहली बार आए हो या हमारी वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कमेंट में कुछ भी कमेंट कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा लिखो, बुरा लिखो, बस कमेंट कर दो ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ जाए एंड मेरा चैनल थोड़ा सा उठ जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इस चैनल को ग्रो करने की। बिकॉज़ सबको पता है यार यूट्यूब पर कौन क्यों आता है, ठीक है।
यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर आप चाहो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बस इसी कोशिश में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ बदल जाए। तो प्लीज़ कर देना यार, अपना छोटा भाई समझ के। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।